अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज फिज़िक्स के लेक्चर में बात करेंगे ज़ीरोग्राफी की, जिसका दूसरा नाम है फ़ोटोकॉपियर। ये बेसिकली ग्रीक वर्ड है ज़ीरोग्राफी। ज़ीरोज़ का मतलब होता है ड्राई और ग्राफोज़ का मतलब होता है राइटिंग, तो यूँ इसका मतलब हुआ ड्राई राइटिंग। फ़ोटोकॉपी के अंदर बेसिकली हम ड्राई राइटिंग करते हैं। इंक पेन में आपने देखा होगा लिक्विड फॉर्म में इंक होता है, तो इस फ़ोटोकॉपियर मशीन के अंदर जो इंक है ये ड्राई फॉर्म में होती है। तो अभी मैं आपको ये समझाता भी हूँ। इसका प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्रिंसिपल में। जैसे आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि सेम चार्जेस रिपेल करते हैं और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यही इलेक्ट्रोस्टैटिक का प्रिंसिपल है, तो यही प्रिंसिपल अब इसमें होगा। सबसे पहले मैं आपको कंस्ट्रक्शन बताता हूँ, इसके सारे पार्ट्स बताता हूँ इस फोटोकॉपियर मशीन के। अब आप देखें कि हमें फोटोकॉपियर मशीन जनरली इस तरह से नज़र आती है। हमने जिस पेज को भी कॉपी करना होता है बेसिकली हम अपसाइड डाउन उसकी इस तरह ऊपर रखते हैं, और नीचे आप लोग देखते हैं कि फिर इस तरह से एक आपको लाइट नज़र आती है फोटोकॉपी करते हुए। तो एक इसके अंदर फोटोकॉपियर मशीन के अंदर लैंप लगा होता है। अब उस लैंप का क्या काम होता है, जो भी पेज हमने कॉपी करना है ये बेसिकली उसको इल्यूमिनेट करता है। इसके अलावा इस फोटोकॉपियर मशीन के अंदर लेंसेज भी होते हैं। लेंस का काम होता है वो बेसिकली जूम करके दिखाते हैं हमें कोई भी इमेज, जूम करके या छोटा करके। वो इतने इसमें यूटिलाइज नहीं होते, लैंप बेसिकली होता है। तो लैंप के बारे में आपने याद रखना है कि ये इल्यूमिनेट करता है पेपर को जिसको आपने कॉपी करना है। अब इसका जो मेन पार्ट है मशीन का वो होता है एल्यूमिनियम का सिलेंडर। ये एल्यूमिनियम का सिलेंडर मेन पार्ट है, और चूंकि अब ये हार्ट है इस मशीन का, आप ऐसे समझ लें। और ये चूंकि एक मेटल है और ये कंडक्टर है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यही चीज़ें अब आप इधर लिख दें। एल्यूमिनियम का सिलेंडर होता है, हार्ट ऑफ मशीन होता है, और ये एक एक्सीलेंट कंडक्टर है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इस एल्यूमिनियम के सिलेंडर के ऊपर सेलेनियम की कोटिंग होती है। जैसे कि मैं मशीन में से दिखाता हूँ, ये देखें, ये सेलेनियम की लेयर, इसकी कोटिंग होती है एल्यूमिनियम के कंडक्टर के ऊपर। अब ये सेलेनियम हमारे पास फोटो कंडक्टर है। तो अब पहले आप ये चीज़ लिख लें कि एल्यूमिनियम ड्रम कोटेड होता है सेलेनियम के साथ, और ये सेलेनियम एक फोटो कंडक्टर है। क्या मतलब कि जब लाइट इस पे पड़ेगी तो ये कंडक्टर बन जाएगा, और डार्क जब लाइट नहीं होगी, इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, ये इंसुलेटर होगा। अब मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि ये बेसिकली होता क्या है। हमारे पास जैसे ये एल्यूमिनियम का आप लोगों को नज़र आ रहा है सिलेंडर, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब डार्क एरिया होगा तो तब ये ऊपर नहीं आएंगे। जैसे ही लाइट पड़ेगी सेलेनियम कंडक्टर बन जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऊपर सरफेस पे आ जाएंगे। अब आप ऐसे ही इमेजिन करें, डार्क एरिया में देखें सेलेनियम इंसुलेटर है, अपने अंदर से फ्री इलेक्ट्रॉन पास करके टॉप पे नहीं आने दे रहा। फर्ज करें कि पॉजिटिव चार्ज है, और जैसे ही अब इस ये ऊपर पड़ा हुआ है सेलेनियम पे, जैसे ही अब इसके ऊपर लाइट एक्सपोज होगी तो ये एल्यूमिनियम के फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऊपर सरफेस पे आएंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे। मतलब डार्क इन द एब्सेंस ऑफ लाइट में पॉजिटिव चार्ज रहेगा, जैसे ही लाइट पड़ेगी ये न्यूट्रलाइज कर देंगे सेलेनियम के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि सेलेनियम सिर्फ उसी केस में अपने नीचे एल्यूमिनियम के फ्री इलेक्ट्रॉन ऊपर आने देगा जब इस पे लाइट पड़ेगी, तब ये सेलेनियम कंडक्टर बनेगा, अदरवाइज इंसुलेटर रहेगा। तो अब इसके बाद एक और चीज़ याद रखें, एक टूनर होता है, इसमें एमसीक्यूज भी आता है। ये ब्लैक ड्राई और नेगेटिवली चार्ज पाउडर होता है। आप लोगों को अगर मैं मशीन के अंदर दिखाऊं तो ये देखें, आप लोगों को ये ब्लैक टूनर नज़र आ रहा है। अब इस टूनर के पास बेसिकली ये एक पाउडर होता है इसके पास, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और ये ड्रम के ऊपर ऐसे स्प्रे करता है। तो आप लोगों ने इस टूनर के बारे में भी याद रखना है। एक होती है कोरोना वायर, ये बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज वाली वायर होती है, और ये बेसिकली चार्ज देती है, ये पॉजिटिव चार्ज देती है ड्रम को। कैसे भला? ये एक न्यूट्रल बॉडी, आपने पढ़ा था कि जब भी चार्ज बॉडी इस न्यूट्रल बॉडी के करीब लेकर आते हैं तो ये चार्ज बॉडी अपना चार्ज को इस न्यूट्रल बॉडी को दे देती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडक्शन। तो ये जो हाई वोल्टेज वायर है ये भी बिल्कुल इसी प्रोसेस पे, कंडक्शन के प्रोसेस पे ड्रम को देती है चार्ज पॉजिटिव। अब आप देखें, ये हमारे पास एक कोरोना वायर है जो इस ड्रम को टच कर रही है। अब मैंने बताया था कोरोना वायर पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जैसे ही ये ड्रम रोल करेगा तो ये इस पूरे ड्रम को कंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू चार्ज इसके ऊपर ट्रांसफर कर देगी। यही चीज़ मैंने आपको अभी समझाई थी। तो इसका क्या काम होता है, कोरोना वायर का, ये स्प्रिंकल करती है, देती है पॉजिटिव चार्ज एल्यूमिनियम के ड्रम को। अब एक कन्वेयर बेल्ट होते हैं, ये देखें, जैसे ही अब हम पेपर रखते हैं इस साइड पे, तो ये क्या काम करते हैं, कन्वेयर बेल्ट पेपर को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, यानी अपने अंदर से मशीन में से पेपर को गुजार के दूसरी साइड से निकाल देते हैं। तो ये कन्वेयर बेल्ट आपको नज़र भी आ रहे हैं, जिनका सिर्फ एक ही काम होता है कि ये पेपर को मशीन में से ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब हीटेड रूलर भी होते हैं, इनका क्या काम होता है, ये पेपर के ऊपर हीट और प्रेशर अप्लाई करते हैं ताकि वो जो टोनर है वो अच्छी तरह मेल्ट होके पेस्ट हो जाए पेज के ऊपर जिसको हमने कॉपी करना है। तो ये आपको जो मैं हाईलाइटेड हिस्सा कर रहा हूँ, ये आप लोगों को नज़र आ रहे हैं हीटेड रूलर, जहाँ पर ये देखें हाईलाइटेड हीटेड रूलर। इनके इनमें से जब पेपर पास करता है तो वो चूँकि तंग जगह होती है तो ज़्यादा प्रेशर पेपर पे पड़ता है तो वो पेस्ट हो जाता है टूनर इसके ऊपर।
तो ये तो अभी तक मैंने आपको सारी कंस्ट्रक्शन बताई है। अब मैं आपको वर्किंग बताता हूँ कि फ़ोटोकॉपियर मशीन कैसे काम करती है। सबसे पहले हमने पेपर को, मैंने आपको जैसे कि बताया था, अप साइड डाउन रखना होता है मशीन के ऊपर। फ़र्ज़ करें कि हमने ये पेज जो है ये कॉपी करना है, तो पहला काम क्या होगा, आपने इस पेज को अप साइड डाउन रख देना है इस तरह मशीन के ऊपर, जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा है। उसके बाद जो पॉजिटिव चार्ज है वो एल्यूमिनियम ड्रम पे आएगा, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ कैसे आएगा। जैसे ही मशीन ऑन होती है तो ये जो कोरोना वायर ये ड्रम को टच कर रही होती है, कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू ये ड्रम को पॉजिटिवली चार्ज कर देती है। यहाँ तक अब आपको पता चल गया। आगे फिर अब क्या होता है, आपको पता है कि जो डार्क एरियाज या जो भी एरिया हमने कॉपी करना है उसको लाइट उसके ऊपर स्ट्राइक की जाती है। जैसे आपको नज़र आ रहा है ये लाइट अंदर मशीन के अंदर होती है और ऊपर जो हिस्सा हमने कॉपी करना है ये लाइट उसके ऊपर स्ट्राइक करेगी। अब आप पेज में देखें, आपको दो हिस्से नज़र आ रहे हैं, एक लाइट हिस्सा ये जो चमक रहा है और दूसरा इसके अंदर ये डार्क हिस्सा है जो कि हमने करना है कॉपी। ये डार्क हिस्सा देखें हाईलाइटेड हो रहा है। तो इस तरह पेज के ऊपर दो हिस्से होते हैं। तो अब जैसे ही लाइट एक्सपोज होगी इस पर, यहाँ से अब आपने ध्यान से समझना है, तो एक चार्ज इमेज डॉक्यूमेंट का ड्रम के ऊपर आ जाता है। वो कैसे आता है वो समझें आप। ये लाइट गई, जो लाइट एरियाज हैं वो तो सारी लाइट रिफ्लेक्ट कर देंगे ड्रम पे, जबकि जो डार्क एरिया है जिसको हमने कॉपी करना है वो लाइट एब्जॉर्ब करता है, तो उसका इमेज ड्रम पे बन जाएगा। अब देखिए जितना भी लाइटेड एरियाज है ड्रम के ऊपर, ये मैं आपको लाइटेड एरियाज जो ड्रम के ऊपर है ये हाईलाइट भी कर रहा हूँ। अब इसने सेलेनियम को बना दिया है कंडक्टर, क्योंकि अभी मैंने आपको कहा था सेलेनियम फोटो कंडक्टर है। तो एल्यूमिनियम में से फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल के देखें उस हिस्से को न्यूट्रलाइज कर देंगे जहाँ पे लाइट एरिया आया था, जबकि डार्क एरिया अपना पॉजिटिव चार्ज मेंटेन रखेगा, क्योंकि सेलेनियम मैंने कहा था कि डार्क में इंसुलेटर होता है, तो ये नीचे से एल्यूमिनियम के फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऊपर नहीं आने देगा। इस वजह से ये डार्क एरिया का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं होगा। अब इसके साथ आप देखें हमारे साथ एक टूनर भी है। अब ये टूनर क्या काम करेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो टूनर का जितना भी नेगेटिव चार्ज है वो सारा इस पॉजिटिव एरिया पे स्टिक कर जाएगा। क्योंकि देखें ना, जब ये टूनर पे स्प्रे करेगा तो सिर्फ जिधर इमेज ने जो कि अपना पॉजिटिव चार्ज मेंटेन रखा था, तो इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज टूनर का था वो स्टिक कर जाएगा। और यही बेसिक इसका प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। उसके बाद हम क्या, ये लिखा हुआ कि पॉजिटिव चार्ज पेपर विल ट्रांसफर द टूनर फ्रॉम ड्रम। इसके बाद फिर हमने एक पेपर जिसके ऊपर हमने कॉपी लेनी है वो मशीन में इंसर्ट करते हैं। अब एक और कोरोना वायर होती है, वो इस पेपर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा देती है, और ये पॉजिटिव चार्ज ड्रम के पॉजिटिव चार्ज से ज़्यादा होता है, ये जो आपको नज़र आ रहा है डार्क एरिया का। तो जैसे ही ये ड्रम को टच करेगा पेपर, ये सारा टोनर अपने ऊपर ट्रांसफ़र कर लेगा, तो इस तरह वो जो इमेज है वो सारा इस पेपर के ऊपर आ जाएगा। तो लास्ट पे अब आपको पता है कि ये जो इमेज है इसको हमने पास करना होता है हीटेड रूलर में से, और हीटेड रूलर आपको पता है बहुत तंग जगह होती है। ये इस इमेज के ऊपर प्रेशर लगाता है और ये जितना भी इसके ऊपर टूनर होता है ये सारा मेल्ट होकर पेपर के अंदर पेस्ट हो जाता है, और प्रेशर की वजह से अच्छा खासा पेस्ट हो जाता है। और जब ये पेपर बाहर निकलता है फोटोकॉपी होके, तो अगर हम इसके ऊपर हाथ भी रब करें तो ये जो इंक है ये फैलती नहीं, क्योंकि ये इंक टूनर जो है ये पेस्ट हो चुका होता है इस पेपर के अंदर। तो इस तरह से फोटोकॉपी होती है कोई भी पेपर। मैंने आपको कंस्ट्रक्शन बताई और स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको तमाम वर्किंग के प्रिंसिपल्स बताए। अभी स्टूडेंट्स नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि प्रिंटर कैसे वर्किंग करता है। ये सारा लिखा हुआ है, पहले मैं आपको एनिमेशन के थ्रू ये सारा लिखा हुआ समझाता हूँ। देखें, हमने कोई भी डॉक्यूमेंट जिसका प्रिंट निकालना है, हम कंप्यूटर से कमांड देते हैं, साथ पड़ा हुआ प्रिंटर को सिग्नल मिलता है और वो एक पेज के ऊपर उस चीज़ का प्रिंट निकाल देता है। अब थोड़ा सा अगर हम इस प्रिंटर के अंदर जाएँ तो हमें एक प्रिंट हेड नज़र आता है जो इस तरह से शटलिंग कर रहा होता है बैक एंड फोर्थ। जैसे ये पेपर के ऊपर शटलिंग बैक एंड फोर्थ करता है तो उस डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट आ जाता है जो हमें चाहिए होता है। तो ये बेसिकली एक प्रिंट हेड है जिसकी शटलिंग बैक एंड फोर्थ हो रही होती है प्रिंटर के अंदर। अब थोड़ा सा अगर हम देखें इसको करीब जाके, तो इस प्रिंट हेड के अंदर से इंक निकल रही होती है। तो यही वो इंक है, जब ये उस पेपर के ऊपर से गुजरता है तो जिस चीज़ का हमें प्रिंट चाहिए होता है ये उस डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कर देता है। तो इसमें से इंक के ड्रॉपलेट, एक इंक की थिन स्ट्रीम इसमें से निकल रही होती है। अगर हम इस प्रिंट हेड को थोड़ा और करीब जाके देखें तो आपको एक स्मॉल होल्स नज़र आएंगे। इनके अंदर से ड्रॉपलेट इंक के निकल रहे होते हैं स्ट्रीम की फॉर्म, और ये बड़ी तेज़ी से फायर हो रहे होते हैं पेपर के ऊपर। ऐसे लग रहा होता है कि पीछे इसके साथ कोई पंप अटैच है इस प्रिंट हेड के साथ। तो बेसिकली इसके साथ एक इंक की सप्लाई होती है पीछे प्रिंटर में पड़ी, और साथ एक पंप हेड होता है। ये पंप है जो इसके अंदर से इंक ड्रॉपलेट्स को पंप कर रहा होता है, और आगे ये पेपर के ऊपर जो प्रिंट हेड है इनको फायर कर रहा होता है। तो ये इस प्रिंटर के अंदर का सारा सिस्टम होता है। तो अभी अब यही चीज़ इधर लिखी हुई है जो मैं आपको समझाता हूँ कि इंक जेट प्रिंटर जो है ये इलेक्ट्रिक चार्ज यूज़ करता है अपनी वर्किंग में। ये शटलिंग बैक एंड फोर्थ कर रहा होता है, जैसे मैंने आपको भी प्रिंट एड दिखाया भी था, और अपने अंदर से ये थिन स्ट्रीम इंक ही निकालता है, और ये नोजल में से जब निकलती हैं तो बड़ी स्पीड के साथ ये एक्सट्रीमली स्मॉल ड्रॉपलेट्स निकल रहे होते हैं।
अब हमारे पास होता क्या है, फ़र्ज़ करें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि इस पेज का मैंने प्रिंट निकालना है, इस पे लिखा हुआ है फिजिक्स इज़ लव। अब देखें फिजिक्स इज़ लव में ब्लैंक स्पेस भी है, मैं इसको कमांड दूंगा तो इस तरह ये प्रिंट निकलेगा। अब मैं आपको इसकी अंदर की वर्किंग बताता हूँ कि ये बेसिकली होता क्या है। देखें कुछ हिस्सा होता है जो हमने प्रिंट करना होता है, जैसे अब ये देखें फिजिक्स, ये फिजिक्स पहला लिखा हुआ है वर्ड, तो इसके ऊपर जो ये देखें अब ये हमारे पास इंक हेड है, ये इसके ऊपर स्ट्राइक करता जा रहा है इंक के ड्रॉपलेट्स। आगे आप देखें स्पेस आ गई है फिजिक्स और इज के दरमियान। अब ये नहीं होगा कि जो इंक हेड है ये यहाँ पे ड्रॉपलेट फ्लो नहीं करवाएगा, ये अभी भी फेंक रहा है बाय इंक के ड्रॉपलेट। तो ये नहीं होगा कि यहाँ पे रुक गया है, ये गलत है। आपने ये नहीं समझ, ये जो इंक हेड है ये कॉन्टीन्यूसली इंक के ड्रॉपलेट्स को फायर कर रहा होता है, चाहे ये ब्लैंक स्पेस भी है, चाहे ये जो हमें हिस्सा चाहिए होता है इंक वाला वो भी, तो ये कॉन्टीन्यूसली इंक हेड ने इजेक्ट करने होते हैं इंक के ड्रॉपलेट। अब होता क्या है, जहाँ पर हमें इंक नहीं चाहिए होती वहाँ से इंक के ड्रॉपलेट पेपर तक पहुँचते ही नहीं है। तो ये अंदर इसके क्या स्टोरी होती है ये मैं आपको समझाता हूँ। ये इंक हेड है, ये पेपर है, इनके दरमियान में ये एक चार्जिंग इलेक्ट्रोड पड़ा होता है, इसका कनेक्शन होता है कंप्यूटर सिग्नल के साथ। कंप्यूटर इसको सिग्नल देता है और ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑन हो जाता है। अब कोई भी इंक का ड्रॉपलेट जो इसमें से गुजरेगा उस पर चार्ज आ जाएगा, जैसे ये देखें इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अच्छा, अब इसके साथ में क्या होता है, इनके आगे भी एक चीज़ होती है, वो भी मैं अब आपको बताता हूँ। यानी जो इंक हेड है और पेपर है इसके दरमियान दो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक मैंने आपको चार्जिंग इलेक्ट्रोड बता दिया। अब साथ में ये देखें दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स आपको नज़र आ रही हैं जिस तरह का कैपेसिटर होता है, इनको हम कहते हैं डिफ्लेक्शन प्लेट। अब कोई भी इंक ड्रॉपलेट जो इन डिफ्लेक्शन प्लेट्स में से गुजरेगा ये उसको डिफ्लेक्ट कर देंगे अगर उस इंक ड्रॉपलेट के ऊपर चार्ज है। तो ये दो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आपने याद रखने, ये इधर लिखा हुआ भी है कि जो इंक ड्रॉपलेट अपनी फ्लाइट के दौरान दो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में गुजरते हैं, एक चार्जिंग इलेक्ट्रोड होता है और दूसरा डिफ्लेक्शन प्लेट्स होती हैं। अब हमारे पास कोई भी चीज़ जिसका हमने प्रिंट आउट लेना होता है, कुछ पेपर का ऐसा डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा होता है जहाँ पर हमें इंक नहीं रिक्वायर्ड होती, तो पहले आपने वो चीज़ समझनी है, ये लिखा हुआ ऑटोमेटिकली आपको समझ आएगा। जैसे अब ये देखें फिजिक्स और इज के दरमियान ये जो गैप है यहाँ पर हमें इंक की ज़रूरत नहीं है पेपर पे। तो अब होगा क्या काम, ये जो हमारे पास चार्जिंग इलेक्ट्रोड है इसको सिग्नल देगा कंप्यूटर, ये ऑन हो जाएगा। ये सारा प्रोसेस प्रिंटर के अंदर ऑटोमेटिकली होता है। ये ड्रॉपलेट गुजरा, इस पे चार्ज आ गया, आगे अब इस पे पड़ी हुई है डिफ्लेक्शन प्लेट। जैसे ही अब ये इंक का ड्रॉपलेट जिस पे चार्ज आ चुका है डिफ्लेक्शन प्लेट में से गुजरेगा तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, पेपर तक पहुंचे ही नहीं गा। जिस जगह पे अब हमें इंक नहीं चाहिए होता उस केस में चार्जिंग इलेक्ट्रोड को हम ऑन कर देते हैं, तो इंक जो है वो पेपर तक पहुंचती ही नहीं, जैसे मैंने आपको अभी समझाया है। अब कुछ ऐसा हमारे पास पेपर पे हिस्सा होता है जहाँ पर हमें इंक चाहिए होती है, जैसे कि अभी मैं वही वाली आपको एग्जांपल देता हूँ। अब यहाँ पे देखें आपको ये नज़र आ रहा है, ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड है, उस केस में हमने चार्जिंग इलेक्ट्रोड को सिग्नल दे के ऑफ कर देना जब हमें इंक पेपर पे चाहिए होती है। तो अब कोई भी इंक ड्रॉपलेट जो इस चार्जिंग इलेक्ट्रोड में से गुजरेगा उस पर चार्ज नहीं आएगा, वो न्यूट्रल ही रहेगा और डिफ्लेक्शन प्लेट्स भी उसको डिफ्लेक्ट नहीं करेंगे और वो स्ट्राइक कर जाएगा इसके ऊपर। जैसे अभी हमें इस यहाँ पर अब चाहिए थी इंक, तो ये इस तरह बड़ा तेज़ी से प्रोसेस हो रहा होता है, बड़ी तेज़ी के साथ ये इंक ड्रॉपलेट स्ट्राइक कर रहे होते हैं। अब इस जगह पे फिर चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑन हो जाएंगे, इंक के ड्रॉपलेट जो हैं वो पेपर तक पहुंच ही नहीं सकेंगे। अब आपको समझ आ रही है, चार्जिंग इलेक्ट्रोड उनको चार्ज कर देगा और ये प्लेट्स उनको डिफ्लेक्ट कर देंगी। यानी कि जो हमारे पास इंक हेड है ये कॉन्टीन्यूसली ड्रॉपलेट्स को फ्लो करवा रहा है, मगर जहाँ पर हमें इंक नहीं चाहिए होती वहाँ पर ये ड्रॉपलेट्स पेपर तक पहुँच ही नहीं सकते। तो अब अगला क्वेश्चन आता है कि वो फिर पेपर, अच्छा ये एक तो ये देखें कि ये प्रोसेस बड़ा तेज़ी से हो रहा होता है, जो हमें इंक चाहिए जहाँ पर वहाँ पर ये स्ट्राइक कर रहे होते हैं और जहाँ पर नहीं चाहिए वहाँ पर ये सारी चीज़ें पेपर तक पहुँचती ही नहीं। तो फिर ये इंक के ड्रॉपलेट्स किधर चले जाते हैं, बेसिकली ये देखें इंक के ड्रॉपलेट जब नीचे जा रहे होते हैं तो नीचे गटर लगा होता है, ये अब गटर इनको दोबारा से फेंक देता है इंक के अंदर और इंक के साथ जो पंप लगा हुआ है वो दोबारा से फिर इसको इंक हेड के पास भेज देंगे। तो ये सारा तरीका होता है प्रिंटर का। आई होप कि आपको ये फुली क्लियर हो गया है। और यही मैंने इधर लिखा हुआ है कि जिस जगह पे हमें इंक चाहिए होती है उस केस में फिर हम जो चार्जिंग इलेक्ट्रोड है उनको ऑफ कर देते हैं कंप्यूटर सिग्नल की मदद से, सारे के सारे जो इंक ड्रॉपलेट्स है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर के ऊपर पहुंच जाते हैं। और जहाँ पर हमें इंक नहीं चाहिए होती वहाँ पे हम चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑन कर देते हैं और वो इंक के ऊपर चार्ज आ जाता है, डिफ्लेक्शन प्लेट उनको पेपर तक पहुँचे नहीं दे देती। तो ये जिस तरह से मैंने लिखा हुआ है इसी तरह आप लोगों ने याद करके इनको तैयार कर लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।